हिंदी का पेपर वो 16 फरवरी को होने वाला है। हमने हिंदी का भाग 1 और भाग 2 बना दिया है। ये दोस्तों अंतिम भाग 3 है और ये तीनों भाग में पूरा पेपर है 12th का। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा और इससे पहले आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखे तो आप पहले देखें, तभी ये समझ में आएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, दिए गए श्लोक में एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में लिखो। दोस्तों हिंदी संस्कृत की व्याख्याएं 2 आती हैं, एक गद्य की आती है और एक पद्य की आती है। गद्य वाली मैंने भाग 2 में लिखा दी है और ये पद्य वाली व्याख्या में श्लोक का अनुवाद करना होता है और 7 नंबर की है। दोस्तों 2 नंबर का आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का अनुवाद लिखना पड़ेगा। और दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट व्याख्या दी है मैंने, जयंती ते महाभगा ... क्योचित। आप देख लेना दोस्तों, ये पाठ से आई है महामना मालवीय। और संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, मैं बोल रहा हूँ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। समझ में आ गया दोस्तों, 2 नंबर आपको पक्के हो गए और अनुवाद इसका आप देख के लिख लेना। अगली व्याख्या है हमारी, विद्या विवादय धनम ... 4 अक्षणाएँ। तो दोस्तों इसका भी संदर्भ कैसे लिखना पड़ेगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक श्वास रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, यहाँ तक। और अनुवाद इसका आप मास्टरमाइंड या किताब से देख के आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है। और अगली व्याख्या है दोस्तों, प्रणाति या सुचेरिते ... लवंते। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या है, आप देख लेना। संदर्भ तो मैंने पीछे बताया, ऐसे लिखना है। ये भी श्वास रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है दोस्तों और इसका अनुवाद है, आप देख लेना और कैसे लिखना है आप कॉपी में लिख लेना। दोस्तों मैंने आपको केवल प्रश्न ही प्रश्न बता रहा हूँ। अगली व्याख्या है दोस्तों हमारी, सुकार्थिन कुतो विद्या कुत और ... वा तज्जित। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्याख्या है दोस्तों, ये आने का संभावना लग रही है। इसका भी संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक श्वास रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। और अनुवाद इसका क्या होगा दोस्तों, मैं लिखा दे रहा हूँ, आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अनुवाद बता दे रहा हूँ। इसका अनुवाद होगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। दोस्तों ये आप लिख लेना और ये अनुवाद है दोस्तों, आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगली व्याख्या है दोस्तों हमारी, निदंतु नीति निपुणा ... पदम न धीरा। दोस्तों ये मैंने आपको 5 लिखाई हैं, 5 श्लोक हैं। आपके पेपर में 2 आएंगे और 1 करना पड़ेगा आपको, इसका संदर्भ और अनुवाद करना पड़ेगा। ये 7 नंबर दोस्तों मैंने पक्के करा दिए। उसमें जो खा है उसमें हमने बताया संस्कृत के जो गद्य और पद्य की व्याख्या आएंगी और इसमें व्याकरण आएगी दोस्तों। अब दोस्तों मुहावरे आएंगे 4, जिनमें आपको एक का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में से एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है दोस्तों। मैंने यहाँ पे 4 मुहावरे लिए हैं जो वेरी मोस्ट हैं, तो चारों में से या फंसेंगे या दोस्तों अपनी तरफ से 1-2 और बता दूंगा। मैंने इनके मुहावरे लिख दिए हैं। पहला है दोस्तों, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है, इसका मुहावरा बनेगा दोस्तों, इसका अर्थ बनेगा सबसे पृथक काम करना। जो सबसे अलग काम करता है उसको बोलते हैं अपनी खिचड़ी अलग पकाना। और दोस्तों इसका वाक्य प्रयोग आप स्वयं लिखेंगे। मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये तो आपने बहुत सुना होगा दोस्तों। इसका अर्थ होता है, अज्ञानी पुरुष अपनी ज्ञान की सेकी मारते हैं, जो कम ज्ञान होता है वे ही ज़्यादा उछलते हैं। और आप इसका वाक्य प्रयोग स्वयं बना लेना। हमारा तीसरा मुहावरा है दोस्तों, अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना दोस्तों, और वाक्य प्रयोग आप स्वयं कर लेंगे। अगला है हमारा मुहावरा दोस्तों, सावन हरे न भादों सूखे। इसका मतलब होता है सदैव एक जैसी स्थिति होना। 3-4 मुहावरे दोस्तों मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप उनको कॉपी में लिख लें और ये पेपर में आने की संभावना है। अगर ये नहीं आएंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ज़रूर आएंगे। एक लिखो दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब होता है दोस्तों, काम न आने पर दूसरों में दोष देना। और अगला है, इससे अगला लिखो दोस्तों, होनहार बिरवान के होत चीकने पात।
इसका मतलब होता है जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण आरंभ से ही दिख जाते हैं दोस्तों। और अगला और लिख लो, इस अगला वाला, जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। ये मैंने 3 अपनी तरफ से बताए हैं दोस्तों, 1-2 और बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लें। एक पंथ 2 काज, ये जरूर पूछा जाता है। इसका मतलब होता है एक साथ 2 कार्य करना दोस्तों। और एक और लिख लें, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होगा दोहरा लाभ होना दोस्तों। जितने मैंने बताए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और एक और है, दांतों तले उंगली चबाना, आश्चर्यचकित हो जाना दोस्तों। अब ये मैंने बता दिए, आप इनको कॉपी में नोट कर लें। अब चलते हैं संधि विच्छेद की तरफ। शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है दोस्तों। ये 3 नंबर की आएंगे, बहुविकल्पी में आएंगे, और 1-1 नंबर का आएगा, आपको टिक लगाना है। ये 5 जो मैंने दिए हैं बाद, जो दोस्तों 2, 4, 6, 7 दिए हैं, वेरी मोस्ट है। इनमें से आपको 3 या 4 आएंगे और 3 पे टिक करना है। जैसे कवीश्वर का बनेगा दोस्तों, कवि धन ईश्वर, कवि इस टाइप का है, कवीश्वर, तो कवि धन ईश्वर है। स्वागतम, तो शु की ध्वनि नहीं, शु धन आगतम बनेगा। ये आपको लिखाएगा पेपर में, और ये 4 विकल्प दिए जाएंगे, जो सही होगा आप उस पर टिक करके आएंगे। अगला रमेश सुरेश, अगर ऐसे शब्द आते हैं रमेश सुरेश नरेंद्र, तो दोस्तों ये भी आ सकता है। तो रमेश का बनेगा रमा धन ईस। और नाविक का बनेगा दोस्तों, वेरी मोस्ट है, नौ धन इक। और वधुत्सव का क्या बनेगा, वधु धन उत्सव। आप टिक करके आएंगे, बहुविकल्पी में आएंगे 3 नंबर के दोस्तों। मधुअरी का क्या बनेगा दोस्तों, मधु धन अरी। आपको ये देखा था क्या ध्वनि निकल रही है और इसका विच्छेद करना होता है। और नायक का क्या बनेगा दोस्तों, ने धन इक। ये वेरी वेरी मोस्ट थे, आप मेरे साथ कॉपी में नोट करते जाइए और लिख लेना दोस्तों। जैसा कि पता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं और कठिन लगते हैं दोस्तों, तो और ये पेपर में आते ही जरूर हैं। तो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये बहुविकल्पी मिलेंगे आपको। शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना है। बहुविकल्पी में आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे दोस्तों, आपको सही विभक्ति और वचन लिखना है। जो मैंने इंपॉर्टेंट हैं वो लिख लिए हैं। जैसे पेपर में आएगा आत्मनि, आत्मनि किस विभक्ति में आता है और इसका वचन क्या है। तो आत्मनि की विभक्ति तो दोस्तों सप्तमी है और वचन एक वचन है। आप साथ के साथ नोट करते जाइए दोस्तों। अगला है नाम नाम, नाम नाम दोस्तों हमारी षष्ठी विभक्ति में आता है और बहुवचन है। फिर दोस्तों हमारा जो अगली है नामने, नामने आता है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति में आता है और वचन इसका एक वचन है। ठीक है, ये आपको बहुविकल्पी मिलेंगे, आप याद कर लेना, सही टिक लगा जाना। और अगला है दोस्तों आत्मना, आत्मना तृतीय विभक्ति में आता है दोस्तों और एक वचन है। ये आप कॉपी में नोट कर लें, पेपर में इन्हीं में से आएंगे दोस्तों। अब आपको आगे चलते हैं, सही विकल्प चुनकर अर्थ का अंतर स्पष्ट करना है। आपको दोस्तों 2 शब्द दिए जाएंगे जो एक जैसे लगेंगे, उनका सही अर्थ देखना है। पहला है लक्ष्य और लक्ष्य, तो पहले लक्ष्य का मतलब होता है संख्या और दूसरे का होता है उद्देश्य। ये आपको लिखने आएगा या दोस्तों ये बहुविकल्पी में आएंगे। और बहुविकल्पी में आते हैं तो आप टिक लगा के आएंगे, बहुविकल्पी में ऐसे आतर आते हैं। अगला हमारा जलद और जलज, तो जलद माने होता है बादल और जलज माने होता है कमल। ये 2 शब्द आएंगे, पहचान बता दी है मैंने। और एक आएगा अंश, अंश और अंश, अंश माने कंधा होता है, इस अंश माने हिस्सा होता है। और दोस्तों 3-4 हैं जिन्हें आप याद कर लेना, जैसे अभिराम, अभिराम, ये भी आता है पेपर में, इनको याद कर लेना दोस्तों। अब दोस्तों आपको सही अर्थ चुनकर लिखना है दोस्तों। आपको एक शब्द दिया जाएगा और सही अर्थ पूछा जाएगा, इसका सही अर्थ क्या है। जैसे अंबर दिया जाएगा तो अंबर को बोलते हैं वस्त्र, सही अर्थ इसका ये रहा। कर का है टैक्स, द्विज का सही अर्थ है दोस्तों ब्राह्मण, विधि का सही अर्थ है तरीका, और स्नेह का सही अर्थ है प्यार या चिकनाई, और करी को सही अर्थ है हाथी। तो दोस्तों ये आपकी व्याकरण चल रही है, कृपया करके आप सभी नोट कर लें। और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। वैसे तो मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है। आपको स्टार्ट करते हैं हमारे और कौन कौन से क्वेश्चन व्याकरण में पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों वो बहुविकल्पी में आएंगे, बस याद करके आपको टिक लगाना है। और दोस्तों अब आएगा हमारा अनेक शब्द के एक शब्द का चयन करना है। आपको अनेक शब्द लिखे आएंगे और आपको दो के सही टिक लगा के एक शब्द बताने हैं। जैसे दोस्तों जिसका ज्ञान थोड़ा हो या कम जानने वाला,
जो कम जानता है या ज्ञान थोड़ा होता है उसको हम अल्पज्ञ बोलते हैं। और दोस्तों पैर से लेकर सिर तक उसको हम बोलते हैं दोस्तों अपाद मस्तक। क्या बोलेंगे? अपाद मस्तक। जो जाना ना जा सके उसको हम बोलते हैं अज्ञेय। और अगला है हमारा अनेक शब्द का एक शब्द, जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं हम जिज्ञासु। और जंगल की अग्नि, या पेपर में ऐसे आ सकता है जंगल में लगने वाली जो खुद आग को क्या बोलते हैं? अगर जंगल में आग लगती है उसको बोलते हैं दावाग्नि। ये दोस्तों पांचों के पांचों मोस्ट हैं, आप इनको नोट कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों अशुद्ध वाक्य आएंगे और आपको उनको कोई दो को शुद्ध करना पड़ेगा, वो आप खुद दिमाग लगा के देखना इसमें क्या गलती है। जैसे दोस्तों है पहला, मेरा प्राण संकट में है। अब देखो इसमें क्या गलती है, आपको शुद्ध होगा उस पर टिक करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। वैसे तो टिक मार का आता है, तो इसका होगा आंसर मेरे प्राण संकट में हैं। अब दूसरा है दोस्तों आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये दोस्तों स्वास्थ्य पे अंडरलाइन हो रही है, ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे नहीं लिखा होगा, आपको शुद्ध बताना है। और अगला है हमारा ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। तो दोस्तों इसमें भी गलती है, आपको शुद्ध लिखना है। और महादेवी वर्मा कवियत्री थी, इसमें दोस्तों ये कवित्री शब्द है वो गलत दिया हुआ है, आपको सही लिखना है कि कवित्री कैसे लिखना है। तो ये दोस्तों घुमा फिरा के आएंगे, पर आएंगे बहुविकल्पी में, आपको सही दिमाग से तसल्ली के साथ टिक लगाने हैं। अब वेरी मोस्ट है दोस्तों, जो 2-2, 3-3 नंबर की आएंगी वो समझो। करुण रस अथवा शांत रस, करुण रस, शांत रस और हास्य रस। मैंने 3 रस दिए हुए हैं, आप तीनों के तीनों याद करके जाना, कोई 2 फंसे जाएंगे दोस्तों। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें दोस्तों शांत रस और करुण रस है, ये तो जरूर याद करके जाना, जो आपको एक मिल सकता है। आपको इनकी परिभाषा और इनका उदाहरण जरूर देना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला है दोस्तों श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित देनी है। ये भी 3 नंबर में आएगा दोस्तों। आप पहले परिभाषा लिखेंगे फिर उदाहरण। अगर सबसे ज़्यादा मोस्ट दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार है, आप इसको बहुत लिख लेना और याद कर लेना उदाहरण सहित। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोहा अथवा चौपाई और सौटा, ये मैंने 3 दिए हैं दोस्तों, दोहा, चौपाई, सौटा। आप तीनों के तीनों याद कर लेना, पेपर में 2 आएंगे, आपको कोई एक करना होगा, इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी और उदाहरण सहित। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोहा। इसमें दोहा जरूर रट्टा मार के जाना दोस्तों। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका बेस्ट लग रहा है तो दोस्तों अभी इसे लाइक बटन ठोक दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्यार से। दोस्तों अब जो हमारे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बचते हैं वो हमारी है एप्लीकेशन, मतलब प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र और निबंध। दोस्तों वेरी मोस्ट हैं, इनमें आपको दोस्तों 15 नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर की आपको एप्लीकेशन मिलेगी, प्रार्थना पत्र, और दोस्तों 9 नंबर का निबंध मिलेगा। तो दोस्तों हम बताते हैं आपके लिए लाएँ 2 वेरी मोस्ट प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन, जिन्हें याद कर लेना है, 6 नंबर की हैं। पहली है दोस्तों अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई। ऐसे पेपर में आएगा अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई जरूर लिखा आएगा। अपने मोहल्ले की साफ़ सफाई के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र। ऐसा भी आ सकता है अपने नगर की साफ़ सफाई के लिए जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र। साफ़ सफाई लिखा है या गंदगी लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है और एक ही एप्लीकेशन याद करना। वेरी मोस्ट एप्लीकेशन दोस्तों ऊपर वाली है, जो साफ़ सफाई है, गंदगी, सड़कों को सही कराना है, इनके ऊपर आएगा, तो आपको ऊपर वाली लिखनी है। समझ में आ गया दोस्तों? 6 नंबर मिलेंगे। और दूसरी है बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा के लिए, चिकित्सा शिक्षा के लिए, पुस्तक स्टेशनरी के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए जो हम ऋण कर्ज लेते हैं उसके लिए आवेदन पत्र आता है। इन दोनों में दोस्तों एक फंसे आएगी, बहुत बार पूछी जाती है, बस घुमा फिरा के एप्लीकेशन दी जाएंगी, बस आपको सही समझना कि ये कहाँ से ली है। इसमें आपको ऋण लिखा आएगा और इसमें साफ़ सफाई गंदगी लिखा आएगा। दोस्तों पहचान समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है दोस्तों। इसी बात पर लाइक